हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, ये आज की जो क्लास है एमक्यूपी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेट नंबर 1, उसके आंसर्स इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिए हैं। तो कुछ एजम्पशंस ली थी मैंने अपने क्वेश्चंस को करते वक्त, और उन क्वेश्चंस को, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखकर अब एजम्पशंस क्लैरिफाई कर देता हूं कि हम लोगों ने कैसे उसको किया था और क्या इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया। ठीक है, तो एक आधी कुछ मिस्टेक भी हो गई है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या एजम्पशंस लेकर चलनी है, क्या इंस्टीट्यूट मान के चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने अपनी कुछ एक चीज फाइनल कर रखी है कि भाई हम लोग तो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो ये बात क्वेश्चन नंबर 6 आया था, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर ना, यहां पे तो चलो मैं कह सकता हूं मेरे से मिस्टेक हो गई, पढ़ने में मिस्टेक होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर लिखा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर लिखा है, तो ग्रोइंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रबर तो है नहीं ना, इसलिए यहां पे 65-35 नहीं होना था, यहां पे आंसर निल आना था। क्या आंसर आना था? निल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पे डी आएगा आंसर, बिकॉज 100% ऑफ द एग्रीकल्चर, 100% इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर नहीं है। चलो ठीक है, यहां पर तो हो गया। ओके, 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। 11th क्वेश्चन, और बाकी आप लोगों ने कर लिए थे 11th क्वेश्चन में उसका बी पार्ट 11th का। जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी पढ़ने में मिस्टेक हो गई दोस्तों। क्वेश्चन में सप्लायर नहीं लिखा हुआ था, रेसिपिएंट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? रेसिपिएंट। अ रजिस्टर्ड पर्सन पेड 11,800 एज अ मोटर कार इंश्योरेंस चार्जेस। और आपको याद है मोटर कार पर आईटीसी नहीं मिलता और उसकी इंश्योरेंस में भी क्रेडिट नहीं मिलता, रेसिपिएंट को नहीं मिलता ना। मैंने गलती से उस दिन पता नहीं बी लिखवा दिया आप लोगों को, सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी। सप्लायर तो ये है ही नहीं, ये तो रेसिपिएंट है, तो आंसर शुड बी रेसिपिएंट कैन नॉट क्लेम आईटीसी, है ना। तो डी शुड बी द आंसर, बिकॉज यहां पर मेंशन नहीं है रेसिपिएंट कैन नॉट क्लेम आईटीसी, तो डी विल बी द आंसर। इसका भी आंसर क्या होगा? डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर तो ये मिस्टेक्स हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन करते करते मिस्टेक्स हो जाती हैं, बाकी आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। और 4th का ए मैंने कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर दिया था कि उस दिन ही गलती हो गई, और हम लोग यहां पर जब कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं 4th का ए पार्ट पे आ जाओ। तो दोस्तों इंडेक्सेशन डिवेंचर्स में नहीं होता, और मैंने गलती से यहां पर इंडेक्सेशन ले लिया है। तो एवरीवन यहां पर आंसर करते वक्त कहां गया 4th का ए? ये रहा 4th का ए। इंडेक्सेशन ले लिया, तो इंडेक्सेशन नहीं लेना था, और यहां पर इसको करेक्ट करेंगे आप लोग। इसका आंसर 1,85,000 ही रहने देंगे। क्या मेरी बात समझे? इंडेक्सेशन नहीं होगी, ये आएगा 1,85,000। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 648 माइनस 185, ये आ गया 4,63,000। तो एक ये आंसर हो गया, एक 683,600। बाकी तो आप लोगों ने वैसे ही करना है जैसे आप करते हो, बट टोटल में गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं टोटल को भी ठीक कर देता हूं। 4,63,000 प्लस 225,769 माइनस 683,600, तो आंसर आ रहा है प्लस में 5,169। आंसर आ रहा है प्लस में 5,169। कोई लॉस नहीं है, गेन है ये, और कोई लॉस नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,169 आएगा, बस। इज दैट क्लियर? आप यहां पर अपनी टोटल इनकम भी चेंज कर दोगे, टोटल इनकम चेंज कर दोगे, तो 5,169 प्लस 347500, ये होगी हमारी टोटल इनकम 3,52,669। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया, एक डिवेंचर्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। इसके अलावा ये मैं यहां पे आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं। मैंने ये आंसर में लॉटरी इनकम, क्योंकि क्वेश्चन में लॉटरी के बारे में जो मेंशन किया था ना, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि वो ग्रॉस है या नेट है। तो इनका मानना ये, जब नहीं लिखा हुआ तो उसको क्या मान लो? नेट मान लो। तो ये मैंने देखा 1-2 पेपर पहले में भी इन्होंने ऐसे ही किया है। अगर ये मान लेते हैं नेट मान लो, तो आप भी बेटा यही मान के चलना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए
तो आप लोग क्या मान के चलेंगे, नेट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, नेट। और अगर ये नेट है तो ग्रॉस कितना होगा, ठीक है। हालांकि मैंने ये अजम्पशन पहले से ही क्लैरिफाइड कर दी थी, पहले ही लिख दी थी मैंने ये अजम्पशन, दैट हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये ग्रॉस है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। बट स्टिल आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इसको नेट मान के ही सॉल्व करना। आपका आंसर सही है अगर हम अजम्पशन लिखते हैं तो, बट अगेन इंस्टीट्यूट इस चीज के मार्क्स ना काट ले, तो आप लोग प्लीज इसको क्या मान के चलोगे, नेट मान के चलोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। वैसे दिया होना चाहिए था। बस इसके बाद आ जाओ एक बारी यहां पर आ जाओ, फिफ्थ का बी, टोटल इनकम का एक क्वेश्चन किया था हमने, टोटल इनकम का एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला। इसके अंदर अप्रूव यूनिवर्सिटी लिखा है ऑफ नेशनल एमिनेंस। देखो एक्चुअल में देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी का नेशनल एमिनेंस के रिलेटेड लिखा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है। इन्होंने यहां पर एक एजम्पशन ली है कि अगर कुछ ना दिया हो तो नॉट एप्लीकेबल 100% में ले लेंगे। तो आपको ये लिस्ट के अंदर कहीं नेशनल एमिनेंस यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगी, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं दिखेगी, बट स्टिल यहां पर एक एजम्पशन ले लिया, तो यहां पर यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट ऐड करके अपना आंसर मेंशन किया है, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने क्या कर दिया था कि ये अप्लाई अप्रूव नहीं है, तो हम लोगों ने यहां से हटा दिया था। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एक तो 3600 रुपए का वो पॉइंट है जो इसके अंदर यहां पर मिसिंग है ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट में, जिसकी रिडक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा नेट क्वालिफाइंग अमाउंट में भी एक मुझसे मिस्टेक हो गई। जब हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम, दोस्तों यस और नो, एडजस्टेड टोटल इनकम में से एलटीसीजी भी तो हटाते हैं, क्योंकि एलटीसीजी पे तो डिडक्शन मिलती ही नहीं है 80 to 80, तो ये तो हटानी पड़ेगी। तो एलटीसीजी भी हटानी पड़ेगी। कितनी है एलटीसीजी? 21,840, ये भी हटानी पड़ेगी, ये तो हटानी थी। तो यहां पर तो सरासर गलती हो गई है, -21,840। तो एडजस्टेड जीटीआई जो आएगा वो कितना आएगा? 1,06,000। तो जब आप यहां पर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई करते हो तो यहां पर क्या करना है? 1,06,000, और उसका 10% का मतलब हो गया 10,600। 10,600 यहां पर 10,600, और ये 10,600 हो गया, तो इसका 50% मिलना है ना, तो इसका 50% कर देंगे क्या? 10,600 का 50% यानी 5,300। डन। और हमारी बस बाकी एक वो यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट डाल दिया इन्होंने, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि करना तो नहीं चाहिए था, बट इन्होंने यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट जबरदस्ती डाल दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किया है वैसे ही ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे आ जाओ, मैं कर रहा हूं बात आईडीटी की। आईडीटी के अंदर हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चन, यस और नो। आईडीटी की अगर हम बात करें, हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चन, बट इस आईडीटी के पोर्शन में एक पोर्शन है जो मैं आपके साथ, एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और वो है ये क्वेश्चन नंबर एक डिस्कस करने वाला है, हाँ, वो जो जीएसटी पेबल। यहां पर सॉल्व करते वक्त एक मिस्टेक हुई। जीएसटी पेबल जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोगों ने यहां पर पूरा पूरा निकाल दिया। देखो करने को तो मैं ये भी कर सकता हूं, बट क्योंकि मिनिमम जीएसटी पेबल निकालना है ना बाय कैश, तो हमें यही मेथड लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया था, 62 पूरा माइनस कर दिया, 3,000 यहां पूरा माइनस कर दिया। गलत नहीं है ये, बट अगेन क्योंकि हमें जीएसटी पेबल मिनिमम से मिनिमम करना है कि कम से कम हम लोग अपनी जेब से दें बाय कैश, तो दिस विल बी द करेक्ट एंट्री, करेक्ट मतलब उसका डिस्क्लोजर, करेक्ट डिस्क्लोजर होगा। सीजीएसटी का 65,000 है, एसजीएसटी का 65,000 है, आईजीएसटी का 36,000 है। आईजीएसटी का जो पूरा जीएसटी है क्रेडिट, ये आप लोगों ने कुछ सीजीएसटी से एडजस्ट कर दिया, कुछ एसजीएसटी से और कुछ आईजीएसटी से। आईजीएसटी से तो पूरा एडजस्ट करो ना, क्या आपको याद है आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा खत्म करना होता है, वो कर दिया। और फिर सीजीएसटी का जो क्रेडिट है 19,000, ये आपने पूरा का पूरा यहां से एडजस्ट कर दिया। देखो यहां पे बच रहा था, यहां पे 16,000 रुपए का क्रेडिट बच रहा था इस वाले में, ठीक है, ये बच रहा था, अब बचेगा नहीं, ये पूरा एडजस्ट हो गया। और फिर 19 एसजीएसटी का क्रेडिट पूरा एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि हम लोगों को जो पेबल बनेगा वो ये बनेगा, और हमारे पास कुछ क्रेडिट बच रहा है। तो बताओ किस चीज का क्रेडिट बच रहा है हमारे पास? किस चीज का क्रेडिट बच रहा है? सीजीएसटी का क्रेडिट बच रहा है क्या? नहीं, क्रेडिट हमारे पास बच रहा है, नहीं क्रेडिट नहीं बच रहा, सारा क्रेडिट यूज हो गया, ठीक है। सिर्फ पेबल है, और पेबल कितना आ रहा है? 30,000। पेबल कितना आ रहा है? 30,000, दैट्स इट, यही है, 15-15।
ठीक है, इसको नोट कर लेना बस, दैट्स इट। ठीक है, तो मोटा मोटा ये बात समझने की जरूरत है एमक्यूपी के थ्रू कि अगर क्वेश्चन में कभी विनिंग फ्रॉम लॉटरी की बात करें, नेट ना दिया हो, ग्रॉस ना दिया हो, आप मान के चलो ये नेट है, टीडीएस वाला पॉइंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको हमेशा एज्यूम क्या मान के चले कि ये नेट है, और इसको ग्रॉस अप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप बात करो एग्रीकल्चर वाले में, तो ध्यान देना है कि अगर आप ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते हो या आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है तो नॉन एग्रीकल्चर, तो वहां पर नॉन एग्रीकल्चर में आना चाहिए था। ठीक है जी, दैट्स इट। इस सेशन के लिए काफी है। एमक्यूपी 2 आएगा तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।